गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 7। ठीक है, ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सारे कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो काफी यूनिट बहुत छोटी है ये, बट इंटरेस्टेड है, कंसेप्ट बड़े अच्छे हैं इसके। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों से। इससे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो वेव है उसका नेचर पार्टिकल है या वेव नेचर है। ठीक है, पार्टिकल जो हम बात करते हैं उसके अंदर, जैसे हम बात करें रेडिएशन ऑफ लाइट, रेडिएशन ऑफ लाइट। देखो बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा, इसकी थ्योरी आई थी कि पार्टिकल जो रेडिएशन है उसका वेव नेचर भी होता है बच्चों, और पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर हमने अभी ऑप्टिक्स में पढ़ा बच्चों, और पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी मैं इसकी पूरी कहानी आपको समझाती हूँ। ठीक है, वेव नेचर के बारे में भी पूरी थ्योरी। देखो बच्चों, पहले क्या हुआ, आपके पास इनिशियली न्यूटोनियन आया था। ठीक है, न्यूटोनियन ने क्या बताया आपको, न्यूटोनियन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। न्यूटोनियन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी क्या कहती थी कि लाइट हैव द पार्टिकल नेचर, लाइट हैव द पार्टिकल नेचर। न्यूटोनियन काफी फेमस साइंटिस्ट था बच्चों उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। लाइट का नेचर कैसा है बच्चों, पार्टिकल। लाइट हैव पार्टिकल नेचर, लाइट का नेचर कैसा है बच्चों, पार्टिकल। फिर हाइगन्स आया था बच्चों, हाइगन्स ने क्या कहा कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। लाइट का नेचर कैसा है बच्चों, वेव नेचर। लेकिन न्यूटन काफी फेमस साइंटिस्ट था उस टाइम पे, तो हाइगन्स की बात ज्यादा किसी ने नहीं सुनी। हाइगन्स की बात को इतना ज्यादा, उस बात बाकी हाइगन्स के बाद ऐसे कोई प्रूफ भी नहीं थे इतने ज्यादा जिससे वो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाता। ठीक है, इसलिए न्यूटोनियन की बात ज्यादा सत्य मानी गई थी कि लाइट हैव द पार्टिकल नेचर। ठीक है, फिर हाइगन्स के बाद बच्चों यंग्स आया, और यंग्स ने इस बात को प्रूव कर दिया। उसने कहा कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं, जिसके कारण हमें पैटर्न दिखाई देता है, मैक्सिमा और मिनिमा। वो तभी पॉसिबल है जब वेव का, लाइट का नेचर कैसा हो बच्चों, हाइगन्स ने इस बात को, ये आपने पढ़ा वेव ऑप्टिक्स में कि इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों। ठीक है, हाइगन्स इसी का ही कवर करता बच्चों, यंग्स का ही कवर करता। हाइगन्स इसी के अंडर पीएचडी कर रहा था, जो भी काम कर रहा था बच्चों उस टाइम पे। ठीक है, तो उसने कहा कि लाइट हैव द वेव नेचर। यंग्स ने इस बात को प्रूव करा एक्सपेरिमेंटली और अपने वेव दिए, तब लोगों ने इस बात को थोड़ा सा सच माना कि लाइट हैव द वेव नेचर। लाइट का नेचर कैसा है बच्चों, वेव है। फिर आइंस्टीन ने बच्चों अपनी थ्योरी दी, फिर आइंस्टीन आया बच्चों। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या कहा बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया उसने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी उसने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा, एक्सप्लेन करा बच्चों, वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ठीक है, वो किस थ्योरी से एक्सप्लेन करा उसने, पार्टिकल नेचर की थ्योरी से। हालांकि पार्टिकल नेचर के बारे में न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी पहले बता चुकी थी कि लाइट हैव द पार्टिकल नेचर, कि लाइट का नेचर कैसा है बच्चों, पार्टिकल। फिर आइंस्टीन ने फिर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सप्लेनेशन दिया, और उसने उसके किस बेसिस पे बताया बच्चों, लाइट के पार्टिकल नेचर के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद डेविसन और जर्मर एक एक्सपेरिमेंट आया, डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था बच्चों, उसमें हम लाइट का वेव नेचर प्रूव करते हैं। फिर बच्चों ये बात मान ली गई कि लाइट हैव द ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का, और बच्चों वेव नेचर भी होता है। ठीक है, जैसे मैटर में भी बात करें बच्चों, तो मैटर के अंदर भी हम बात करते हैं दोनों सिचुएशन की, कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मैटर के बेसिस पे डेविसन और जर्मर एक एक्सपेरिमेंट आता है बच्चों, जो इस बात का एक्सप्लेनेशन देता है कि आपके पास
पार्टिकल हैव द लाइट हैव द वेव नेचर, कि लाइट का नेचर कैसा है बच्चों, वेव नेचर। तो क्या पढ़ा बच्चों आप लोगों ने, क्या पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर कि लाइट हैव द ड्यूअल नेचर। इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों बेसिकली हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, वही 2-3 वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लाइट का नेचर बच्चों वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर के बारे में भी अलग अलग थ्योरी थी पार्टिकल नेचर के लिए। पार्टिकल नेचर की थ्योरी के बारे में बच्चों सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन कॉर्पुस्कुलर ने बताया था, और बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यही पार्टिकल नेचर का ही एक्सप्लेनेशन देता है, जो कि आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, वेव थ्योरी के लिए अलग अलग व्यूज आप पढ़ चुके थे। मैंने बताया था न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कहते हैं कि लाइट हैव द पार्टिकल नेचर। ठीक है, लेकिन बच्चों न्यूटन काफी फेमस साइंटिस्ट था, उसी टाइम पे हाइगन्स ने बताया था कि लाइट हैव द वेव नेचर, लेकिन न्यूटन उस टाइम पे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था, उसकी बातें ज्यादा सुनी जाती थी, तो हाइगन्स की बात का ऐसा किसी ने सच नहीं माना था। ठीक है, लेकिन हाइगन्स का एक कोवर्कर था बच्चों यंग्स ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थ्योरी के द्वारा ये बात बताई कि लाइट हैव द वेव नेचर, कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। फिर आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आइंस्टीन भी बच्चों काफी फेमस साइंटिस्ट था, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया, लाइट हैव द पार्टिकल नेचर। बाद में बच्चों डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी हो गया कि लाइट हैव द वेव नेचर। डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गई कि लाइट हैव द वेव नेचर। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी बेसिक सी थ्योरी थी, नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों हमारा मेन टॉपिक है, उससे पहले हमें पढ़ेंगे फोटोन की थ्योरी। फोटोन क्या है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने फोटोन के बारे में बताया है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, हो गया नोट। ये सब बेसिक से कंसेप्ट्स थे बच्चों। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी बच्चों फिलहाल, फिर फोटोन की थ्योरी पढ़ने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बच्चों, क्या कहता है, कोई भी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस होंगे तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर रेडिएशन गिरती है, रेडिएशन कौन सी बच्चों, रेडिएशन विच है हाई फ्रीक्वेंसी न्यू एंड लो वेवलेंथ लैम्डा। ठीक, कौन सी रेडिएशन गिरती है बच्चों, जब मेटल सरफेस पे ऊपर रेडिएशन फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का छोटा सा इतना ही कहता है बेसिकली कि जब लाइट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे गिरती है, ठीक है, तो फोटोन एनर्जी गेन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी को गेन करते हैं और वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। फिलहाल इतना ही ध्यान रखो, बाकी इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके लिए जो वो लाइट रेडिएशन जो थी उसके लिए उसने एक अजम्पशन मानी थी बच्चों आइंस्टीन ने, जिसमें उसने कहा था लाइट रेडिएशन को क्या नाम दिया था बच्चों, वहां पे फोटोन नाम दिया था, कि लाइट रेडिएशन में कौन से पार्टिकल्स की बात करी थी उसने, फोटोन एक बात करी थी। तो पहले इस फोटोन की थ्योरी को पढ़ेंगे बच्चों, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक बेसिकली क्या कहता है कि जब लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना। इसके लिए उसने कुछ अजम्पशन मानी थी बच्चों फोटोन की, कि लाइट रेडिएशन हैव द फोटोन। लाइट एक पैकेट की फॉर्म में आती, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती। लाइट किसकी फॉर्म में आती है बच्चों, पैकेट की फॉर्म में। उसी को उसने क्या कहा था, फोटोन कहा था। इस फोटोन की प्रॉपर्टी और सब पहले फोटोन का डिस्कस करते हैं बच्चे। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली सारा फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, फोटोन की। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं बच्चों उसको हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फोटोन क्या था। उसने कुछ अजम्पशंस मानी थी बच्चों लाइट को लेके, जिसको उसने फोटोन कहा था आइंस्टीन ने। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फोटोन की। ठीक है, फोटोन क्या है बच्चों, पैकेट ऑफ लाइट। क्या कहा था उसने, क्वांटा ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ लाइट। ठीक है, उसने कहा था बच्चों आइंस्टीन ने, लाइट कंसिस्ट light consists of particles, light consists of particles called
फोटोन, कॉल्ड फोटोन। लाइट के पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उसने कहा था उसके अंदर कुछ पार्टिकल है, उसको क्या कह रहा है वो फोटोन। फोटोन बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ लाइट भी कहते हैं बच्चों, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कि लाइट जो है बच्चों वो कंटिन्यूस फॉर्म में ना आके एक पैकेट की फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म में आ रही है, एक पैकेट। जैसे मैं कहूं बच्चों पानी फ्लो कर रहा है, जैसे मैं कहूं बच्चों पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब पानी को छोटी छोटी बोटल्स में पैक कर दिया या पैकेट बना दी, या दूध का एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास दूध फ्लो कर रहा है तो कंटिन्यूस फॉर्म में कर रहा है बच्चों। अब दूध किस में आने लग गया, आपका पैकेट्स में आने लग गया। तो लाइट क्या कह रहा है कि वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, एक फ्लो, एक नदी की तरह पानी नहीं बह रहा, वो पानी एक पैकेट्स की फॉर्म में बच्चों वहां पे आपका आ रहा है। वहां पे देखो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे, अबाउट द फोटोन के बारे में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो फोटोन क्या है बच्चों आपके पास, फोटोन इज ए क्वांटा ऑफ लाइट और पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे मैंने बताया बच्चों पानी फ्लो करता है, तो पानी कंटिन्यूस फॉर्म में ना फ्लो करके उसने कहा कि लाइट जो है पैकेट की फॉर्म में क्या कर रही है बच्चों, फ्लो कर रही है। जैसे मैं कह दूं कि आप पानी पैकेट्स में आने लगे, जैसे दूध पैकेट्स में आने लगे, ऐसे मान सकते हो बच्चों आप लोग। तो फोटोन क्या है बच्चों, क्वांटा ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो क्या कहोगे बच्चों, क्वांटा ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ये एक ही बात है बच्चों, इसको मैक्सवेल ने कहा था, वो सिंपली वहां पे डिफाइन था, ठीक है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फोटोन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों फोटोन की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये मान लो बच्चों। सेकेंड, उसने कहा था आइंस्टीन ने, लाइट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। और फोटोन बेसिकली क्या बच्चों, क्वांटा ऑफ लाइट, पैकेट्स की फॉर्म में लाइट आ रही है, ठीक है। दूसरे पॉइंट है बच्चों, फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन ट्रेवल, ईच फोटोन, देखो जो ईच फोटोन, ठीक है, ईच फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ईच फोटोन each photon travel with the speed of light, speed of light। हर एक फोटोन किससे चलता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट से। कितनी होती है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। एक्चुअली में बच्चों ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होती है, बट हम अप्रोक्सीमेट इतना मान लेते हैं। हर एक फोटोन किससे चलता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। फोटोन बच्चों न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, ऑल फोटोन आर न्यूट्रल, फोटोन्स आर, फोटोन्स आर न्यूट्रल। फोटोन बच्चों न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों। हम क्या बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन के बारे में, ठीक है। फोटोन्स आर न्यूट्रल, दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय, दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोटोन न्यूट्रल होते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 था बच्चों ये, ठीक है। फोटोन का बच्चों मास डिफाइन नहीं होता, मैकेनिक्स में बच्चों फोटोन का कोई मास डिफाइन नहीं है, बट रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या मानते हैं बच्चों, हमेशा 0 मानते हैं। द मास ऑफ द फोटोन, द मास ऑफ द फोटोन not defined, mass of the photon is not defined, ठीक है। in Newtonian mechanics, in Newtonian mechanics, ठीक है, in the Newtonian, the mass of the photon not defined in Newtonian mechanics,
बच्चों रेस्ट मास ऑफ द फोटोन ये मान लिया गया क्या होता है बच्चों, 0, ठीक है। द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, बट रेस्ट मास ऑफ द फोटोन 0। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या माना बच्चों, 0 माना। दिख तो रहा है ना बच्चों, कैमरे में नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या मानते हैं बच्चों, 0 मानते हैं, ठीक है। तो ये नोट करिए प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बच्चों। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों, फोटोन एक पैकेट की फॉर्म में चलते हैं, फोटोन न्यूट्रल होते हैं, फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या होता है बच्चों, 0। फोटोन का मास डिफाइन नहीं था बच्चों, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है बच्चों, 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन क्या होती है बच्चों, एच न्यू। न्यू क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, तो उसको लिख सकते हैं बच्चों एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। इसको बच्चों जब सोल्व करते हैं लगभग तो हम इसमें कह सकते हैं 12400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ किस में होती है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में। हो सकता है किसी दूसरी बुक में आपको एनर्जी को ऐसे भी लिख के दे दे 1240, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है बच्चों, इसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है, वो बाद में कैंसिल हो जाती है। लैम्डा ही नैनोमीटर में है, अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो एक 0 आएगी बच्चों यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत होना। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ तो बच्चों यहाँ पे 2 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि मैडम ने तो 2 0 लिख दी, इसमें 1 0, तो वो देखना वेवलेंथ किस में है, ठीक है बच्चों। अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो किस में लिखेंगे बच्चों इसको, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी आपकी। ये सोल्व करने के बाद पूरा इसको सोल्व करने के बाद शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है। नोट करिए बच्चों, यहाँ से h की वैल्यू पुट करेंगे, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा ही, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। h की वैल्यू आप लोगों को पता होगी बच्चों 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इतनी होती है, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c स्पीड ऑफ लाइट पता है बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सब इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये आपको दिख ही रहा है बच्चों, वैसे भी देती हूँ, एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन डिपेंड्स अपॉन, energy of the each photon depends upon its frequency, and not change with the change in medium, and it does not change with the change in medium, ठीक है बच्चों। देखो एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मीडियम। देखो फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी चेंज व्हेन लाइट वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये वेव ऑप्टिक्स में बताया था बच्चों मैंने आपको। तो फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे, एच न्यू पे। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बच्चों फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होती, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो बच्चों मैटर की प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बच्चों चेंज नहीं होते। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को जल्दी से। हो गया बच्चों, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, आपका नोट कर लिया सभी ने। फोटोन ऑफ द मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम का, फोटोन का मोमेंटम, ठीक है।
मोमेंटम ऑफ फोटोन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए बच्चों 7, फोटोन मोमेंटम, फोटोन मोमेंटम। पी से लिखते हैं बच्चों। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है बच्चों, h/λ। ये ध्यान रखना, ये कई जगह हम यूज करेंगे। मोमेंटम ऑफ द फोटोन क्या होता है बच्चों, h/λ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों इसके अंदर, ऑल फोटोन बिटवीन, ऑल कोलिजन बिटवीन फोटोन, जो भी कोलिजन होते हैं बच्चों बिटवीन द फोटोन एंड मैटर पार्टिकल, वो क्या अज्यूम करेंगे बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक। और इलास्टिक मान के कई सारे कैलकुलेशन इजीली कैलकुलेट हो पा रहे थे। ठीक है, ऑल कोलिजन, ऑल कोलिजन बिटवीन द फोटोन and the matter, all collision between the photon and a matter particle are perfectly elastic. Matter particle are perfectly elastic, are perfectly elastic। कैसे होती है बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम, ये कोलिजन में पड़ा है बच्चों। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन ये होती है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसके बाद आपके पास, under the stable condition, under the stable condition, stable condition, they shows diffraction phenomena, they shows diffraction phenomena। कुछ कंडीशन के अंडर की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, अंडर सम कंडीशन, अंडर सम कंडीशन जो है बच्चों ये क्या शो कर सकता है आपको, डिफ्रैक्शन फिनोमिना। दे कैन शोज डिफ्रैक्शन फिनोमिना, दे कैन लिखो बच्चों, दे कैन शोज डिफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों, नोट करिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। नोट कर लो जल्दी से इसको, नोट कर लो जल्दी से बच्चों, इसको नोट कर लिया बच्चों सबने ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों आपका हो गया नोट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन जो होती है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन। पॉइंट नंबर 10 था 9 था, देख लेना बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन present in it, number of photon present in it डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसके, नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इट। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, on increasing the intensity of light radiation, the number of photon increases, the number of photon increases। नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे बच्चों, लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इनके। ठीक है, तो अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इंक्रीजिंग हो जाएंगे, number of photon increasing, but energy of each photon not change, but energy of each photon does not change, does not change। ठीक है, जैसे बच्चों मैं ब्लू लाइट की बात करूं, ठीक है, जैसे आपके पास ये दो बल्ब है, ये बल्ब भी आपकी ब्लू लाइट दे रहा है। ठीक है, दिवाली का टाइम आ रहा है तो चमक दमक ब्लू रेड सारी अच्छी लगती है ना। तो कह रहा है बच्चों जैसे इस बल्ब की
पावर है बच्चों 40 वोल्ट की, और इस बल्ब की पावर है मान ली बच्चों 100 वोल्ट की। ठीक है, इस बल्ब की पावर 40 वोल्ट की है और इस बल्ब की पावर कितनी है बच्चों 100 वोल्ट की बल्ब। ठीक है, ब्लू लाइट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ब्लू लाइट की। ठीक है, तो कहता है जब इससे अब लाइट रेडी, इससे जो फोटोन आएगा और इससे जो फोटोन आएगा, जैसे इससे भी फोटोन जैसे बच्चों बाहर निकले, इससे भी फोटोन बाहर निकल रहे हैं, इससे भी फोटोन बाहर निकल रहे हैं, तो उनके हर एक फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। हर एक फोटोन की एनर्जी जो है, बट एनर्जी ऑफ इस फोटोन डज नॉट चेंज। हर एक फोटोन, ये हो सकता है बच्चों इससे एक टाइम में 1000 फोटोन आए, इससे एक टाइम में 100 फोटोन आए, ये बात डिपेंड कर सकती है कि मान लें इससे एक टाइम में मान लें कितने आ रहे 100 फोटोन। ठीक है, इससे एक टाइम में मान लें आपके 10 फोटोन आए, या मान मैं कह दूं बच्चों 20 फोटोन आए, 30 फोटोन आए, कम आएंगे इससे। ठीक है, एक टाइम में, लेकिन बच्चों हर एक फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैं कहूँ यहाँ का भी एक फोटोन उठा के तुमने सरफेस पे रखा और यहाँ का भी एक फोटोन उठा के सरफेस पे रखा, तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि वो इस बल्ब से आया इस बल्ब से आया, क्योंकि हर एक फोटोन की एनर्जी क्या है बच्चों, सेम। फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ फोटोन चेंज हो जाएंगे, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी जो एच न्यू है वो एच न्यू ही रहेगी, वो बच्चों चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा शायद, नोट करिए इस पॉइंट को। ठीक है बच्चों, ये आपके पास देखो आपकी कुछ बुक्स या कुछ में उसमें यही दिए रहते हैं, लेकिन हम कुछ और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे बच्चों, जैसे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन क्या होगी, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके कंपटीशन में ना, या वैसे ही पूछ ले जाते हैं। तो मेन प्रॉपर्टीज तो बच्चों यही है, अगर एग्जाम में पूछे आपकी फोटोन की प्रॉपर्टी क्या है तो आप इतनी ही लिख देंगे ना, लेकिन बच्चों मैं और भी आगे डिस्कस करूँ, जैसे फोटोन फ्लक्स क्या होता है, लाइट रेडिएशन सरफेस पे आई, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, या कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगी, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी, इसके बेसिस पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्स्ट्रा में आते हैं, तो हम उसकी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, ये नोट करिए बच्चों जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ फोटोन एम्प्लीड पर सेकंड फ्रॉम द सरफेस। हो गया बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जहां से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, उनको हम लोग सोल्व करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ फोटोन के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फोटोन एम्प्टीड बाय प्रॉपर्टी नंबर 11 लिख सकते हो। मैंने कहा कि बोर्ड में आप 10-10 प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, अब मैं हर एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट बताती हूँ। फोटोन एम्प्टीड ये न्यूमेरिकल बेस्ड है बच्चों, आप नंबर 1 ले सकते हो, 11 लिख लो। फोटोन एम्प्टीड पर सेकेंड फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, फोटोन एम्प्टीड पर सेकेंड फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फोटोन एम्प्टीड, जैसे आपके पास लाइट रेडिएशन सरफेस पे गिरी। ठीक है, तो एक सोर्स है, सॉरी एक लाइट बल्ब है बच्चों, एक बल्ब है, ये एक बल्ब है। ठीक है, इससे लाइट रेडिएशन जा रही, तो एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो हम कैसे निकालें। एक जैसे बल्ब है बच्चों, इस बल्ब से लाइट रेडिएशन निकल रही है, तो एक सेकंड में बल्ब से कितने फोटोन निकल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है बच्चों, पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, पावर अपॉन में एनर्जी। कैसे निकालेंगे बच्चों, पावर अपॉन में एनर्जी। देखो आया भी कैसे, उसको एक बार थोड़ा बता देती हूँ। जैसे मैं बात करूँ बच्चों इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स, अगर मैं बात करूँ, हालांकि एक बार इसको लिख लेते हैं फिर मैं बता भी देती हूँ कैसे आया बच्चों। ये एन नंबर ऑफ फोटोन का एन से लिख दो। ठीक है, एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं बच्चों, एन इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड की बात कर रहे हैं बच्चों, पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाए बच्चों, P बाई E, पावर अपॉन में एनर्जी। ठीक है, पावर P, एनर्जी को क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से एच न्यू
या एक तो एच न्यू लिख सकते हो, न्यू क्या लिख सकते हो बच्चों, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। जब भी आप न्यूमेरिकल की बात करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स की, तो आप इस तरीके से उस फॉर्मूले को यूज करें, ठीक है। चलो एक बार इसकी बात भी कर लेते हैं बच्चों, ये कैसे आया। जैसे इंटेंसिटी की बात करें बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, लाइट बीम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम क्या होती है बच्चों, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया बच्चों, पावर, तो क्या आया, पावर अपॉन में एरिया, ठीक है। एक इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम क्या होती है बच्चों, पावर अपॉन में एरिया, या एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा आप कह सकते हो बच्चों यहां से आपके पास, ठीक है, ये आप कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो आप क्या बात कर रहे हैं बच्चों, एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम टी की बात करें, ठीक है। तो ये बात करें एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, बेसिकली आपके पास पावर अपॉन में एरिया। अगर बात करें आप लोग कि नंबर ऑफ फोटोन एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम टी, तो आप क्या कह सकते हो बच्चों, एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम टी, इन टाइम टी, क्या कह सकते हो बच्चों, एनर्जी एक टी टाइम में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, तो क्या कहेंगे बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, और कितनी हुई बच्चों, जितने उसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोटोन थे बच्चों, कितनी हुई बच्चों, जितने उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स थे। एक किसी टी टाइम में किसी सरफेस पे एनर्जी गिरी बच्चों, तो कितनी एनर्जी गिरी, एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, कितने फोटोन गिरे, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी बच्चों। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ बच्चों, इसको यहाँ से, इस फॉर्मूले को यहाँ से, एनर्जी आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी, क्या कह सकती हूँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम था ना बच्चों, ई बाई ए इंटू टी था, तो आई को क्या लिख सकते हो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ मैं, गिवन टाइम के लिए एन एच न्यू बाई एरिया इंटू टाइम, और एन बाई टाइम स्मॉल एन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो ये बना बच्चों यहाँ से स्मॉल एन एच न्यू बाई ए, ठीक है। अब आपको पता है कि इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पर सेकंड के लिए किसकी बात करता है, इंटेंसिटी इन पर सेकंड की बात क्या है, पावर अपॉन एरिया, तो ये भी इंटेंसिटी पर अपॉन सेकंड ही है, तो पावर अपॉन एरिया बराबर हो गया बच्चों एन एच न्यू बाई ए, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बना बच्चों, एन इज इक्वल्स टू पी बाई एच न्यू, तो पी बाई एच न्यू कह दो बच्चों, या पी एच न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी वैल्यू एच लैम्डा बाई एच सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हो, सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है बच्चों, सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल भी सकते हो। देखो मैंने क्या बताया बच्चों कि नंबर ऑफ फोटोन एम्प्टीड पर सेकेंड, न्यूमेरिकल पूछता है कि एक सरफेस पे लाइट सोर्स गिरा, तो बताइए नंबर ऑफ फोटोन कितने एम्प्टीड है, वो आपको सारा डाटा दे देगा। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखोगे बच्चों, पावर अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, पावर अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, ये क्या बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। और एन क्या बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फोटोन, कैपिटल एन क्या है बच्चों यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन, और स्मॉल एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। दूसरा बच्चों आया कैसे, मैंने बात करी बच्चों इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी का कंसेप्ट भी समझ आ गया। इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम अगर आपसे पूछे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होगा बच्चों, पावर अपॉन एरिया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि पर्टिकुलर सरफेस पे टी टाइम में कितनी एनर्जी गिरी, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी सरफेस पे कितनी एनर्जी बच्चों गिरी, तो आप क्या कहोगे उसके लिए, आपके पास एनर्जी की कैसे निकालोगे, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, कितने फोटोन गिरे उस सरफेस पे, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल एन क्या बता रहा है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फोटोन, तो मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख दिया इसको, ठीक है। किसी गिवन टाइम में किसी सरफेस में कितनी एनर्जी फॉल हुई, ठीक है। तो मुझे मेरे पास ये क्या आ गया बच्चों, इंटेंसिटी पर सेकंड का फॉर्मूला आ गया, मेरे पास ये भी इंटेंसिटी पर सेकंड का फॉर्मूला था, दोनों को बराबर रख दिया, तो मेरे पास ये क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन, पावर अपॉन में एनर्जी, यही मैं आपको कह रही थी, पावर अपॉन में एनर्जी, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते। तो दोनों कंसेप्ट समझ आए बच्चों, मुझे यहाँ से इंटेंसिटी का कंसेप्ट भी समझ आया और नंबर ऑफ फोटोन का भी कंसेप्ट समझ आया। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को जल्दी से। फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें बेस्ट।
हो गया बच्चों नोट। अब देखो बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस्ड। न्यूमेरिकल है आपके पास, ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है बट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एम्प्टीड, क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड in calculate the number of photon emitted in 10 hour by 60 watt bulb. Calculate the number of photon emitted in 10 hour by 60 watt bulb. ठीक है बच्चों, where lambda of the sodium 60 watt bulb, सोडियम बल्ब क्या दे रखा बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा आपको सोडियम लैंप, सोडियम लैंप कह रहा है बच्चों, सोडियम लैंप। और बच्चों वेवलेंथ दे रखी है आपको 5896 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको 5893 एंगस्ट्रॉम, 6 नहीं बच्चों 3 दे रखी। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन 10 हावर बाय 60 वोट सोडियम लैंप। ठीक है, 60 वोट का कोई सोडियम लैंप है, 10 हावर में कितने नंबर ऑफ फोटोन वो एमिट करेगा। तो आपको पता है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पावर अपॉन में एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पावर अपॉन में एनर्जी आपके पास। ठीक है, पावर आपको दे रखी है, एनर्जी के लिए क्या करोगे बच्चों एच न्यू, या तो ये लिखो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, वेवलेंथ दे रखी है, तो क्या करो बच्चों पावर और h को एच सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं बच्चों c बाई लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख दिया मैंने आपको c बाई लैम्डा। ठीक है, अब यहां से बच्चों इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो n पावर दे रखी है बच्चों 60 वोट, आपको पावर कितनी है 60 वोट। लैम्डा दे रखा है बच्चों आपको 5893 एंगस्ट्रॉम बच्चों 10⁻⁻10। h बच्चों आपको पता है 6.626 10⁻⁻34 और c की वैल्यू बच्चों 3 × 10⁻8। ठीक है, ये सब वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दोगे और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों 6.40 10⁻⁻24। तो ये इतने क्या होंगे बच्चों नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे आपके एमिट होंगे। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है बच्चों इसके अंदर आपकी, ये देखो उसमें 60 वोट है, 10 आवर को तो मल्टीप्लाई नहीं करा ना, तो 10 आवर से और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा बच्चों यहाँ से 10 हावर, थोड़ा सा मैं सीधा करके डायरेक्ट 10 हावर, हावर मतलब बच्चों एक 10 घंटे, हावर मतलब बच्चों 24 हावर। 10 हावर एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों 3600 हो जाएंगे ना। एक मिनट में कितने वो हो जाते हैं आपके पास, अरे एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं मिनट, 60 मिनट और 60 सेकंड। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट और 60 सेकंड, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास आ जाए। ठीक है, इससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्व नोट कर लीजिए, फिर से लिखो। अरे 10 आवर की बात कर रहा था ना, 10 आवर भूल गई मैं। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों 10 आवर है, एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट और 60 सेकंड, तो इसको ऐसे तो लिखोगे, एक ही तो बात है 60 × 5893 10⁻⁻10। फिर से लिख दिया सारा, बाकी सब सेम है बच्चों, बस ये 10 से लिखना भूल गई थी मैं, वो थोड़ी माफ करना, उसको लिख लेना। ठीक है, 3 × 10⁻8, ये आ जाएगा बच्चों 6.40 10⁻⁻20। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड। 10 मतलब 10 हावर में वो इतने फोटोन क्या करेगा एमिट करेगा। नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। हो गए बच्चों नोट। ठीक है, अब बात करें बच्चों इंटेंसिटी और फोर्स की, तो वहां से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके इंटेंसिटी और फोर्स। थोड़ा सा बच्चों ये वीडियो लेक्चर लंबा बनेगा बट
सारे कंसेप्ट डाल दूंगी मैं इसके अंदर ना आपके। तो इंटेंसिटी की अभी बात बताई थी बच्चों मैंने, इंटेंसिटी और फोर्स दोनों ही चीजें हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो बताया बच्चों मैंने, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या पावर अपॉन में एरिया। ठीक है, अगर बात करें बच्चों फोर्स के लिए, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, डीपी बाई डीटी, ये पढ़ा है मैकेनिक्स में आपने, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर इनिशियली लाइट रे रेस्ट में है तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम तो बच्चों जीरो होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम अपॉन में टाइम। ठीक है, तो आपने पढ़ा था बच्चों कि एक फोटोन का मोमेंटम, फोर्स एक्सर्टेड, आप ये भी कह सकते हो कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट सोर्स पर सेकेंड। ठीक है, आप क्या कहते हो बच्चों, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी पर सेकेंड। फोर्स एक्सर्टेड, आप क्या निकाल रहे हो बच्चों, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी पर सेकेंड। मतलब कि लाइट रेडिएशन जब सरफेस पे टकरा रही है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों, जैसे लाइट रेडिएशन सरफेस पे टकरा रही है तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, जैसे लाइट रेडिएशन आई बच्चों और वो सरफेस पे कितने फोर्स से टकराई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो आपके पास बच्चों मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन पर सेकेंड, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन पर सेकेंड क्या होता है बच्चों, h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा। मोमेंटम ऑफ द फोटोन क्या था बच्चों, एक फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h बाई लैम्डा। ठीक है, तो फोर्स के लिए बच्चों पर सेकेंड, टाइम के लिए, पर यूनिट के लिए टाइम को 1 मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, पी एच बाई, पी की जगह क्या लिख दूंगी मैं, h बाई लैम्डा पर सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, तो एक की वैल्यू रखो या मत रखो। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी क्या है बच्चों, h बाई लैम्डा। ठीक है, लेकिन बच्चों ये एक फोटोन के द्वारा फोर्स एक्सर्ट हुआ, हमें किसकी बात करनी है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन के लिए। तो रेडिएशन, टोटल जो रेडिएशन, एक रेडिएशन थोड़ी ना आ रही बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन आएंगे उस सरफेस पे, तो एक रेडिएशन ने सरफेस पे फोर्स कितना लगाया, h बाई लैम्डा, तो n फोटोन कितना लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो n h बाई लैम्डा, तो आप क्या लिख सकते हो, n की वैल्यू अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, पावर अपॉन में एनर्जी, तो पावर और एनर्जी के लिए बच्चों एच सी बाई लैम्डा, तो n की क्या लिख दोगे, पी लैम्डा बाई एच सी इंटू एच बाई लैम्डा। अरे n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ना बच्चों। ठीक है, तो पर सेकेंड आपके पास कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, कितना फोर्स बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है बच्चों, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो क्या था बच्चों आपके पास, पर सेकेंड के लिए बात कर रहा है वो, तो ये क्या है, तो एक मोमेंटम, एक फोटोन पर सेकेंड कितना मोमेंटम है, एक फोटोन का पर सेकेंड मोमेंटम कितना बच्चों, h बाई लैम्डा। एक फोटोन का मोमेंटम पर सेकेंड की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है वो, पर सेकेंड, मतलब p बाई टी की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है वो, p बाई टी। कितना हो गया, एक सेकेंड के लिए p बाई लैम्डा, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितने जा रहे हैं उस सरफेस पे, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा बच्चों, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, h से h कैंसिल, तो फोर्स क्या आ जाएगा, पावर अपॉन में स्पीड, पावर अपॉन में स्पीड, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, p बाई सी, ये पावर है बच्चों, क्या है बच्चों, पावर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, पावर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, p बाई सी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, कब है, जब लाइट रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है, ये कब है ये फॉर्मूला, जब लाइट रेडिएशन सरफेस पे गिरी और वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी, व्हेन लाइट रेडिएशन, व्हेन लाइट रेडिएशन completely absorb, लाइट रेडिएशन क्या हो रही है बच्चों, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है, उस सिचुएशन में ये फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई सबको। ठीक है, नोट करिए एक बार इसको। तो इंटेंसिटी के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, और फोर्स के लिए कब, जब लाइट रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है। याद करो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पढ़ाई थी तब भी मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाया था। ठीक है, नोट करिए बच्चों। हो गया बच्चों,
तो क्या समझाया बच्चों कि फोर्स हमने क्या निकाला, फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी, तो मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन कितना होता है बच्चों, h/λ पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या मान, रेडिएशन जब सरफेस पे गिरेंगी तो नंबर ऑफ रेडिएशन होंगे, नंबर ऑफ फोटोन होंगे, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। n की वैल्यू बच्चों आपने पीछे निकाली थी, ये पुट करी, तो ये क्या आ गया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है बच्चों, ये कब आया आपके पास, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी व्हेन लाइट रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब। मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या आया बच्चों आपके पास, P/c। ये कब है बच्चों, व्हेन लाइट रेडिएशन completely absorb, when light radiation completely absorb। ठीक है, अगर बच्चों लाइट रेडिएशन कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही है तो इन जनरल फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था, क्या लिख सकते हो, गामा P/c। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है तो गामा की वैल्यू 1। अगर लाइट रेडिएशन कंप्लीटली क्या हो रही है बच्चों, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अगर लाइट रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगी तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या होगी, गामा की वैल्यू 2 हो जाएगी, और कंप्लीटली ट्रांसमिट हो रही है तो गामा की वैल्यू 0। अगर कंप्लीटली लाइट रेडिएशन कंप्लीटली क्या हो रही है बच्चों, ट्रांसमिट, तो गामा की वैल्यू 0। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू 2P/c बन जाएगी बच्चों, कब, जब लाइट रेडिएशन कंप्लीटली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, कंप्लीटली जब लाइट रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, उस सिचुएशन में ये लिख देंगे। ट्रांसमिशन के केस में फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 0। तो ये एब्जॉर्प्शन का केस बना, ये रिफ्लेक्शन का केस बना, और ये बच्चों आपका ट्रांसमिशन का। तो ये न्यूमेरिकल्स में छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चों, इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नोट करिए इसको। अब न्यूमेरिकल देखो बच्चों, इस पे बेस्ड एक, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल था अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, इस पे बेस्ड क्या है, सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर P एज सोन इन फिगर। इसकी सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी पावर बच्चों P है। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक। इससे बच्चों लाइट रे निकल रही है इस सोर्स से, ठीक है, और वो इस सरफेस पे जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें फोर्स निकालना, ये लाइट रेडिएशन जब इस सरफेस पे गिर रही है तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो पूछ रहा है बच्चों, द सरफेस ऑफ बॉडी ऑन विच लाइट बीम इज इंसिडेंट हैविंग ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इतना है बच्चों, और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इतना। मतलब बच्चों जो लाइट रेडिएशन गिर रही है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट बच्चों रिफ्लेक्ट हो रहा है कंप्लीटली। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल फोर्स जो होगा वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के कारण भी होगा और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के कारण भी होगा बच्चों आपके पास। ठीक है, जो टोटल फोर्स होगा यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के कारण भी होगा और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के कारण भी होगा। ठीक है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों आप लोग यहाँ पे इस सिचुएशन को, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी होगा और एब्जॉर्ब कैसे लिखेंगे बच्चों। तो आपने अभी बताया था मैंने, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा तो क्या लिखोगे बच्चों, 2P/c, अभी बताया मैंने, और कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होगा तो P/c। P क्या थी बच्चों, पावर, ये याद रखना, मोमेंटम और पावर को एक साथ ही लिखते हैं, तो किस केस की बात कर रहे हैं उसका ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों F इज इक्वल टू, रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों तो 2P/c, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है। तो देखो बच्चों रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया उसने हमें, 0.7, तो इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना बच्चों, 0.3 इंटू P/c। ठीक है, क्या लिखोगे एब्जॉर्प्शन के लिए P/c। बस बच्चों हो गया सॉल्व क्वेश्चन। F इज इक्वल टू कितना बना, ये बना बच्चों आपके पास 1.4 P/c प्लस 0.3 P/c, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 1.7 P/c। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था पर कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों और बात करते हैं जनरली। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर कैसे निकालेंगे, और रेडिएशन प्रेशर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को जल्दी से।
देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं रेडिएशन प्रेशर की, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा बच्चों आपके पास, को नंबर ऑफ फोटोन ऑन द सरफेस रिसीव्ड और फोल्ड, कोई सी सिचुएशन की बात करें नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड के लिए, तो क्या होगा बच्चों, पावर अपॉन में एनर्जी, पावर अपॉन में एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, पावर अपॉन में एनर्जी, ठीक है। तो अब हमने एक रिलेशन ये पढ़ा था बच्चों, एनर्जी को एच न्यू लिख सकते हैं और एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा यूज भी हो सकता है, पर बच्चों एक दूसरी फॉर्म में भी आपका आंसर आ सकता है। जैसे हमें पता है बच्चों, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होगा बच्चों, पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों पावर अपॉन में एरिया। तो पावर की जगह में क्या लिख सकती हूँ बच्चों, आई इंटू ए, ठीक है। तो पावर की जगह में आई इंटू ए भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, आई ए लैम्डा बाई एच। तो ये क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन का एक दूसरी फॉर्म में भी फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करें रेडिएशन प्रेशर की, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर की मैं यहाँ पे 3 केस डिस्कस करूंगी बच्चों, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन का, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन का, और पार्शियली एब्जॉर्प्शन और पार्शियली रिफ्लेक्शन, दोनों तीनों सिचुएशंस में डिस्कस करते हैं। बाकी आपको बच्चों एक रिजल्ट याद रखना है, मैं आपको समझाऊंगी सारा, पर आप एक रिजल्ट से सारे कंसेप्ट याद रखेंगे, वही से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप बात करते हैं बच्चों, पहला ये याद रखोगे, एन की वैल्यू यहाँ से हटा दो, मैं सब ये सब हटा लो, लिख लिया, आप लिख लो एक बार, फिर मैं हटा रही हूँ यहाँ से, हो गया बच्चों। अब मैं बात करूं बच्चों यहाँ से, मेरे पास ये याद रखना कि एन का फॉर्मूला ये भी आप लोग लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, पावर की फॉर्म में भी और ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, ये प्रेशर के लिए भी हो सकता है आपका, फोर्स के लिए, ठीक है। व्हेन लाइट रेडिएशन completely absorb, ठीक है। लाइट रेडिएशन कंप्लीटली क्या हो रही है बच्चों, एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखो बच्चों, बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, क्या होगा बच्चों, एच बाई लैम्डा, ठीक है। एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है बच्चों, ईच मोमेंटम पर सेकंड कितना होता है बच्चों, एच बाई लैम्डा। फाइनली तो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी बच्चों, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, एच बाई लैम्डा, ठीक। एच माइनस 0 करोगे तो एच बाई लैम्डा ही तो मिलेगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया बच्चों, एच बाई लैम्डा। तो ये एक मोमेंटम का फोटोन है, हमने ये एक के लिए बात करी, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन इंटू एच बाई लैम्डा, ये एक फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ बच्चों, ठीक है। हमें लाइट रेडिएशन में सारे फोटोन होंगे बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन होंगे, तो उसको एन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या है बच्चों, एन की वैल्यू देखो आपके पास ये है, आई ए लैम्डा बाई एच सी इंटू एच बाई लैम्डा, ये एन की वैल्यू रख दी बच्चों मैंने यहाँ से, ठीक है। एच से एच कैंसिल बच्चों, ये इससे कैंसिल, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी से लिख देती हूँ बच्चों, क्या आया, आई ए बाई सी, ठीक है। आगे बच्चों चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है बच्चों, फोर्स के। चेंज इन, ये क्या बच्चों, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन पर सेकंड की बात है, पर सेकंड, ये याद रखना, कभी टाइम में कंफ्यूजन हो जाए, पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम में कंफ्यूजन मत रखना। तो आपके पास, आपको पता है एफ क्या होता है बच्चों, डीपी बाई डी टी, तो ये पर सेकंड तो इसी में इन्वॉल्व हो गया, ये पर सेकंड इसी में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, तो ये आया बच्चों आई ए बाई सी, क्या आ गया, आई ए बाई सी, ठीक है। अब फोर्स अपॉन एरिया की बात करूं बच्चों मैं यहाँ से, तो फोर्स, ये
हम फोर्स के, तो फोर्स का वैल्यू बने बच्चों IA/C, ठीक है। तो फोर्स F, तो वहां पे भी देखो बच्चों क्या आया था P/C, P मतलब पावर था पिछले केस में, तो पावर के हिसाब से कंजन जाए। अब इंटेंसिटी से पावर को क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया। पावर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो वही तो आया एब्जॉर्प्शन के केस के लिए, जो कि मैं गामा फैक्टर से समझाती। तो पावर अपॉन एरिया क्या हो गया बच्चों, I/C, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बच्चों, प्रेशर। तो प्रेशर क्या आ गया बच्चों, I/C, ठीक है। प्रेशर क्या आ गया बच्चों, I/C। तो यहां से भी इसके वही कंक्लूजन याद रखेंगे आप, I/C, ये ऊपर आई है बच्चों, नीचे C, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपका प्रेशर ऑफ द रेडिएशन। प्रेशर ये कब आया बच्चों, जब लाइट रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है। अगर बच्चों ये नोट करो, फिर दूसरा केस बात करते हैं। ये कब केस था, मैं लाइट रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों। तो अगर लाइट रे बच्चों कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, ये पर सेकंड की बात थी बच्चों, यहाँ पे था ये पर सेकंड, फोटोन पर सेकंड, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए, कंप्लीटली क्या हो रही है बच्चों, रिफ्लेक्टेड। तो बच्चों कुछ इनिशियल मोमेंटम भी होगा और फाइनल मोमेंटम भी होगा। फाइनल मोमेंटम बच्चों चेंज हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस माइनस, बस वो डायरेक्शन को बताएगा, इसलिए मैं माइनस नहीं लिख रही, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम माइनस करेंगे तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा और रिफ्लेक्शन के लिए, बाकी हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2h लैम्डा हो जाएगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले में से दूसरे को घटा दो, बाकी फाइनल माइनस इनिशियल कहते हैं जनरली। तो क्या हो जाएगा 2h/λ, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 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 यहाँ पे भी 2। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर व्हेन लाइट रेडिएशन कंप्लीटली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्ट होगी तो बच्चों देखो एब्जॉर्प्शन में तो वो सारी एब्जॉर्ब हो गई थी, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। और रिफ्लेक्शन में तो बच्चों लाइट रेडिएशन जब टकरा के ऐसे गई और फिर ऐसे आई, तो कुछ मोमेंटम होगा ना। तो उस सिचुएशन में सिर्फ क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम भी कुछ होगा, तो दोनों का चेंज निकालेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये 2 फैक्टर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट करिए बच्चों इस केस को भी। कर लिया बच्चों नोट, ये सारे केस नोट कर लीजिए। फोर्स की भी वैल्यू नोट कर लो, 2IA/C, 2P/C अभी बताया था मैंने फोर्स जिसे गामा, उसी तरह आप जर्नल यहाँ से भी कर सकते हैं इसको ना। हो गया बच्चों नोट, हो गया वो। तो अब मैं यहाँ से जर्नल क्या लिख सकती हूँ बच्चों, देखो फोर्स क्या आया था बच्चों, गामा P/C, ठीक है। प्रेशर क्या आया, गामा I/C, ठीक है। ये P क्या था बच्चों, यहाँ पावर था, P क्या था यहाँ पे, पावर। तो इसको बस रिजल्ट में थोड़ा मैंने चेंज करके लिख दिया था, पावर को IA/C लिख सकते हैं, क्योंकि पावर इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, पावर अपॉन एरिया। इन शॉर्ट में ये याद रखना, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, बस आपको ये 2 रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। ये जो मैं अभी समझा रही हूँ ये तो मैंने पहले बता दिया पावर के हिसाब से। तो अगर इंटेंसिटी के हिसाब से पूछे तो पावर को इंटेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हो। तो ये गामा की वैल्यू वही है बच्चों, अगर गामा 1 है तो लाइट रे कंप्लीटली क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है। अगर गामा की वैल्यू बच्चों 2 है तो लाइट रे कंप्लीटली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रे कंप्लीटली क्या हो रही है बच्चों, रिफ्लेक्ट हो रही है। और गामा की वैल्यू 0 है बच्चों तो लाइट रे कंप्लीटली ट्रांसमिट हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो P बराबर अगर I/C है तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब, लाइट रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब, लाइट रेज की बात करें बच्चों, लाइट रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है। और गामा की वैल्यू बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे इसमें कंप्लीटली क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है। और 0 है तो बच्चों ट्रांसमिटेड हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांसमिटेड, लाइट रे कंप्लीटली ट्रांसमिट। तो आपको बस बच्चों ये याद रखना है, ये तो सब मैंने आपको समझाने के लिए डेरिवेशन बताया, बाकी आपको न्यूमेरिकल करने के लिए सिर्फ ये कंसेप्ट ये याद रखना, P पावर है और यहाँ पे N की वैल्यू क्या थी बच्चों, पावर अपॉन में एनर्जी। अब वो आप याद रख सकते हो कि पावर को क्या लिख सकते हो, इंटेंसिटी I/A,
एनर्जी को एच न्यू लिख सकते हो, या फिर आप बच्चों ये भी लिख सकते हो एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। नोट करो बच्चों एक बार। फिर आप देखो, हमने बात कर ली बच्चों कंप्लीटली रिफ्लेक्शन की, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, और कंप्लीटली ट्रांसमिशन की। अगर लाइट रे बच्चों कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ लाइट रे ट्रांसमिट हो रही है, तो उसका भी जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। बाकी वो फॉर्मूला याद रखना, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना। एक बार नोट करो बच्चों जल्दी से, इसको कर लिया बच्चों नोट। देखिए बच्चों केस थर्ड, जब लाइट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट क्या हो रहा है एब्जॉर्ब, तो फोर्स और प्रेशर कैसे निकालें, ठीक है। व्हेन सम पार्ट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब एंड सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, तो कैसे फाइंड आउट करें। देखो बच्चों अभी मैंने आप लोगों को निकला है, मतलब क्या बच्चों रिफ्लेक्शन भी 0 और 1 के बीच में हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन भी आप ये कह सकते हो 0 और 1 के बीच में। कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है ना, हमेशा सम 1 के बराबर होता है। ए मतलब बच्चों एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, और आर मतलब बच्चों रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन का सम हमेशा बच्चों किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो अभी बच्चों मैंने क्या निकला है फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन अभी क्या निकलवाया था बच्चों मैंने, फोर्स की वैल्यू एफ आर, रिफ्लेक्शन के कारण क्या थी बच्चों 2p/c। रिफ्लेक्शन की वैल्यू फोर्स के कारण कितनी बची थी 2p/c, या इसको क्या लिख सकते हो 2ia/c। पावर को क्या लिख सकते हो Ia, इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों पावर अपॉन एरिया, तो पावर को क्या लिख सकते हो इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। अब बच्चों ये कब था, जब लाइट रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही थी, लाइट रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। पर यहाँ बात करें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब, तो इसको क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ तो उसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये r क्या बताएगा बच्चों रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, क्या बताएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब निकालेंगे बच्चों फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों FA, उसके लिए क्या बच्चों P/c या IA/c, ठीक है। अब देखो बच्चों रिफ्लेक्शन इतना होता है, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या लिख दोगे 1 - r। देखो रिफ्लेक्शन के लिए r कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन के लिए a है, तो देखो रिफ्लेक्शन इतना हो चुका उस लाइट रे का, तो बचा क्या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कितना होगा बच्चों 1 - का r, तो इसको सिर्फ क्या करना आपको यहाँ पे 1 - के r से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इतने देखो क्यों करा है ऐसा मैं बता देती हूँ। तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या था बच्चों आपके पास, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड Ia/c, क्या था बच्चों Ia λ/hc, ठीक है। ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड के लिए था। तो r क्या बता रहा है रिफ्लेक्शन में कितने नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड हुए, तो ये मान लिया आपके पास टोटल फोटोन 100 थे, तो ये 40 फोटोन रिफ्लेक्शन में हो गए। 40 फोटोन किस में हो गए बच्चों, किस में हो गए रिफ्लेक्शन में। तो आपके पास एब्जॉर्प्शन में कितने बचे 100 - 40 60 ही तो लिखोगे, जिसको मैंने रिफ्लेक्शन के लिए r कितना था 40, तो उसको r से मल्टीप्लाई करा, कितना बचा बच्चों ये 1 - r, तो 100 में 40 घटाओ कितना बचेगा 60, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन जर्नल बनाने के लिए क्या करा, इस r रिफ्लेक्शन से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। r रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ आ गया होगा सबको। अब कुछ नहीं करना बच्चों, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा FA प्लस में FR। FA की वैल्यू बच्चों IA/c तो बच्चों इसमें भी है, तो इसमें कितना ये 1 - r, ये लिखो क्या नहीं समझ आएगा, इंटू 1 - का r प्लस 2IA/c इंटू r। बस बच्चों ये रिजल्ट याद रखना, डेरिवेशन ऐसे बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा आपसे, पर कंपटीशन एग्जाम में बच्चों पूछ सकता है, इसलिए कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों IA/c, क्या बाहर आ गया बच्चों 1 - का r प्लस का 2r, तो ये क्या बना बच्चों 2r में से r चला जाएगा 1, तो ये बना IA/c इंटू 1 प्लस में r। तो टोटल फोर्स ये कब आएगा बच्चों, जब सम पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो
तो देखो मैंने पिछला एक न्यूमेरिकल करा था, ध्यान था, मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ मैंने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट AR से, तो AR की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 - R, जनरल रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल फोर्स, कब बच्चों, जब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फोटोन फ्लक्स की। फोटोन फ्लक्स, तो फोटोन फ्लक्स वर्ड तुमने पढ़ा ही है बार बार, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये हो गया बच्चों नोट। तो आपने क्या क्या पढ़ा बच्चों यहाँ से, तो याद रखना जब रिफ्लेक्शन की बात करें, सम पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा तो R से मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितनी थी बच्चों 1 - R, वो पुट कर दी, टोटल के लिए दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फोटोन फ्लक्स, फिर फोटोन डेंसिटी और कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये आज पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बीच से पॉज करके भी कोशिश कर रही हूँ लिख दूँ, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड क्या बता रहा था बच्चों, फ्लक्स आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों फोटोन फ्लक्स को, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया। तो फोटोन फ्लक्स को क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अब एरिया कैसा है बच्चों, अगर मान लिया आपके पास जनरली पॉइंट सोर्स से एरिया निकलेगा तो स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू, स्फेरिकल फॉर्म में है तो 4πr², तो क्या बन जाएगा ये फोटोन फ्लक्स बन जाएगा आपके पास, ठीक है। दूसरा बच्चों एक फॉर्म और भी लिख सकते हैं फोटोन फ्लक्स की डेफिनेशन, इंटेंसिटी अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन, ईच फोटोन, ईच फोटोन, इंटेंसिटी अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंसिटी क्या आपके पास एनर्जी ऑफ, इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होती है, I अपॉन में एनर्जी h न्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो hc/λ, तो आ जाएगा फोटोन फ्लक्स का, ये भी एक आपका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज कर सकते हैं। नोट करिए बच्चों यहाँ से जल्दी से, ये बच्चों कहीं ना कहीं यहीं से आया है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करोगे ना Pλ/hc, जैसे मैं यहाँ पुट करूँ बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी Pλ/hc इंटू एरिया, ठीक है। तो पावर अपॉन एरिया क्या बन गया बच्चों, देखो वही फॉर्मूला है, अलग नहीं है, कभी सोचो मैडम ने अलग से कैसे कह दिया, अलग नहीं है, देखो n क्या है, n बाई एरिया ना, देखो ये फ्लक्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, फ्लक्स तो पता है ना कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ये पढ़ा हुआ है सबने। तो अब यहाँ फोटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोटोन का n की वैल्यू क्या निकाली थी आप लोगों ने, Pλ/hc, ये निकाली थी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाई एरिया, तो ये क्या बच्चों पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पावर अपॉन एरिया, तो ये बना बच्चों Iλ/hc, तो यही तो लिखा है, देखो अलग से कुछ नहीं था, बस आप लोगों को थोड़ा फील होना चाहिए। तो फॉर्मूला तो बच्चों यही है एक, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करा तो ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो आप सोल्व करेंगे तो यही आएगा, इंटेंसिटी अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, यही तो आया ना बच्चों। इसको सोल्व करा तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप इसको लिख लीजिए, सही आप ऐसे लिख लो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो पहले आप इसको लिख लो, n की वैल्यू ये है, ये n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो Pλ/hc इंटू ए, पावर अपॉन एरिया क्या बन गया बच्चों इंटेंसिटी, तो Iλ/hc, तो आप इसको लिख सकते हो I/h, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको अलग से याद नहीं करना, इसी में ही है ये इंक्लूड, कभी सोचो अलग से कहाँ से लिया ये मैम, इसी में इंक्लूड थे, ठीक है। तो इंटेंसिटी अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। तो फ्लक्स का ये भी फॉर्मूला है और ये भी, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से, एक न्यूमेरिकल देखिए बच्चों इस पे बेस्ड, फिर एक पॉइंट और बच गया आपका डेंसिटी का, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट बच्चों सबका?
देखिए बच्चों, ये आपका एक न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा था? सन डिलीवर अबाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इंटेंसिटी दे रखी है बच्चों आपको कितनी? 1.4 किलोवाट मीटर -2 पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द टोटल पावर इंसिडेंट ऑन ए रूफ ऑफ डायमेंशन, मतलब एरिया दे दिया ये 8 × 20। ठीक है, तो क्या निकालनी बच्चों? पावर निकालनी। तो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों? इंटेंसिटी इंटू एरिया। पावर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है बच्चों? 1.4 और एरिया उसने दे रखा है 8 × 20। ठीक है, इसको बच्चों यहां से आप सोल्व कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 224 किलोवाट। ठीक है, नोट करिए बच्चों, ए पार्ट क्वेश्चन का सोल्व हो गया आपका। अब बी पार्ट यहाँ लिख दे, सोल्व करें यहाँ पे। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? द सोलर एनर्जी इन जूल ऑन द रूफ इन 1 आवर। किसमें बात कर रहा है बच्चों? पावर। देखो, पावर को क्या लिख सकते हो आप लोग बच्चों? एनर्जी अपॉन में टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? पावर इंटू टाइम। तो पावर आई आपके पास 224। 1 आवर की बात कर रहे हैं बच्चों, 1 आवर। तो 60 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है बच्चों। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 × 10⁸ 8 जूल। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। तो ये आपकी एनर्जी निकल गई, ये आपकी पावर निकल गई। ठीक है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछ रहा है आपसे रेडिएशन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? ये लिख दो, सी पार्ट। प्रेशर क्या होता है? I/C। उसने कहा रेडिएशन प्रेशर ऑफ द परफेक्टली एब्जॉर्बर, गामा I/C करते थे, एब्जॉर्प्शन में गामा की वैल्यू 1 हो जाती थी। तो प्रेशर क्या बन जाएगा बच्चों? I/C। तो प्रेशर I इंटेंसिटी दे रखी है बच्चों उसने यहाँ पे, ये 1.4। ठीक है, और C बच्चों स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8। ये दे रखी है आपके पास इंटेंसिटी 1.4 किलोवाट है बच्चों। किलो के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये यहाँ पे किलोवाट था ना, ये किलोवाट में था, तो किलो के लिए यहाँ किलो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 10⁻³ इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों। एक बार नोट कर लो, फिर थोड़ी जगह बनाती हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों यहाँ से नोट? ये हटा दो, 1 2 3 नोट हो गया सबका। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ से आपके पास प्रेशर बन जाएगा आपके पास। इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, तो इसकी वैल्यू आएगी 4.7 10⁻⁻6। ये 1.4 10⁻³ 3 × 10⁻8। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 4.7 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पावर आ गई। रेडिएशन प्रेशर आ गया बच्चों, ये क्या है आपका? प्रेशर। ठीक है, फिर पूछा बच्चों फोर्स। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर इंटू एरिया। समझ रहे हो ना, ये प्रेशर है बच्चों। क्या है ये? प्रेशर। तो सीधा लिख दूं मैं, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना आया बच्चों? 4.7 10⁻⁻6 और एरिया ये रहा बच्चों 8 × 20। ठीक है, इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 7.52 10⁻⁻4 न्यूटन। तो आपके पास एक क्वेश्चन था बच्चों, नोट करिए। एक छोटा सा पॉइंट और बच गया आपका, फोटोन डेंसिटी। फिर आपका टॉपिक कंप्लीट करते हैं, बस जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट? जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। कर लिया नोट बच्चों? देखिए बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास फोटोन डेंसिटी। थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा बन रहा है बच्चों, थोड़ा इसलिए बीच में करना पड़ता है। देखिए बच्चों, फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी क्या होगी बच्चों? नंबर ऑफ फोटोन, रो से लिख लो पीएच मतलब बच्चों फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था अभी। क्या था बच्चों? पावर। क्या था? पावर। नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला पर सेकेंड
पावर अपॉन में एनर्जी, ठीक है, क्या था, पावर अपॉन में एनर्जी था, ठीक है। आप पावर को क्या लिख सकते हो, आई ए बाई ई, ठीक है। ई की वैल्यू बच्चों एच सी बाई लैम्डा, ये एच सी बाई लैम्डा, तो आई ए लैम्डा बाई एच सी, ठीक है। तो पावर का एक फॉर्मूला ये था बच्चों आपके पास। दूसरा बच्चों आपके पास ये भी लिख सकते थे नंबर ऑफ फोटोन के लिए आप लोग, पी पावर अपॉन में एनर्जी, पावर अपॉन में एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास बात कर रहा है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वो यहां से आपके पास बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये लिख सकते हैं पावर अपॉन में, पावर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा, एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों यूज कर सकते हैं, देख लेंगे। एक ही है बच्चों, वो पावर को इंटेंसिटी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फोटोन की तो बात हो गया, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, एक सेकेंड में लाइट रे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट रे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट रे, बाय लाइट रे इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगी बच्चों, देखो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लाइट रे किससे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो आप क्या लिख दोगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, टाइम। 1 सेकेंड की बात कर रहा है बच्चों, क्या हो जाएगी डिस्टेंस आपकी c इंटू 1, तो किसके बराबर हो जाएगी, c की। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, c स्पीड ऑफ लाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो एरिया और डिस्टेंस क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। डिस्टेंस किसके बराबर है, 1 सेकेंड में, तो वॉल्यूम कितना कवर होगा बच्चों, एरिया इंटू स्पीड, तो क्या हो जाएगा c से मल्टीप्लाई। तो यहाँ नोट कर लेते हैं बच्चों। तो फोटोन डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन क्या है आपके पास, p लैम्डा बाई एच सी, मैं इसको लिख रही हूँ, या आप उसको लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ऊपर वाले को लिख दूं, एक ही बात है, कोई सा लिख लो, आंसर सेम आएगा बच्चों, आई ए लैम्डा बाई एच सी, नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला, डिवाइड बाय बच्चों एरिया इंटू सी। एरिया से एरिया बच्चों कैंसिल, तो क्या मिला, आई लैम्डा बाई एच सी इंटू सी। आई लैम्डा बाई एच सी अभी आपने निकाला था पीछे बच्चों फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स भी यही था ना, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन बच्चों पी लैम्डा बाई एच सी इंटू एरिया, तो ये बन गया था बच्चों इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, तो आई लैम्डा बाई एच सी, तो ये बना 5 आई लैम्डा बाई एच सी। ये क्या था बच्चों, फोटोन फ्लक्स, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा बच्चों आगे पीछे से, फोटोन फ्लक्स, ये क्या था बच्चों आपके पास, फोटोन फ्लक्स। तो क्या बन गया बच्चों, ये फोटोन फ्लक्स, फाई लिख दूं मैं इसको, फाई डिवाइड बाई सी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, 5 बाई सी। मेन फॉर्मूला तो बच्चों यही है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा सोल्व करोगे लॉजिकल, तो फोटोन फ्लक्स डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या लिखोगे, फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इतना नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इतना कर लिया नोट बच्चों, ठीक है, हो गया, कर लो जल्दी, नोट कर लो। कर लीजिए बच्चों नोट जल्दी से, हो गया, सबने नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो अब मैं करूँ बच्चों यहाँ से, तो क्या मिला आपको बच्चों, फोटोन डेंसिटी का फॉर्मूला, फोटोन फ्लक्स डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोटोन फ्लक्स की वैल्यू आई लैम्डा बाई एच सी का स्केयर, आई फोटोन फ्लक्स की वैल्यू क्या, आई लैम्डा बाई एच सी, एक सी पहले से, तो क्या बन जाएगा, आई लैम्डा बाई एच सी का स्केयर, ठीक है। और दूसरा बच्चों यहाँ से आप लोग थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, फोटोन फ्लक्स इंटेंसिटी क्या लिख सकते हो बच्चों, पावर इंटू एरिया,
इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन में एरिया, पावर पी लैम्डा बाई एच सी का स्क्वायर इंटू एरिया। अब मान लो कहते हैं सोर्स पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के कारण कैसा होगा, स्फेरिकल, तो एरिया की वैल्यू आपसे वो लिखवा सकता है, क्या हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर। मैं सारी सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ, आपको बस ये याद रखना है, बाकी लॉजिकल याद होना चाहिए। अगर मान लिया एरिया पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर बी द रेडियस। तो फोटोन डेंसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, पी लैम्डा बाई एच सी स्क्वायर इंटू एरिया बच्चों 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों नोट, नोट हो गया बच्चों। अब देखो मैं एक बार थोड़ा सा सारा बता देती हूँ सबका कंसेप्ट कि कैसे कैसे आपको सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ाया बच्चों आपको, सबसे पहले मैंने बताया फोटोन ही पढ़ाया मैंने आज आपको। ठीक है, पूरे टॉपिक में मैंने फोटोन बताया। फोटोन में हमने पढ़ा फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं होता, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय चेंज नहीं होती, इसलिए एनर्जी ऑफ ईच फोटोन भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय बच्चों चेंज नहीं होगी कभी भी। ठीक है, एनर्जी ऑफ द फोटोन बच्चों, एनर्जी ऑफ द फोटोन याद रखना कितनी होती है, एच न्यू। मोमेंटम ऑफ द फोटोन क्या होता है बच्चों, एच बाई लैम्डा। ठीक है, फिर ये बेसिक से पॉइंट्स थे, नोट कर लिए थे। फिर हमने मास ऑफ द फोटोन बच्चों डिफाइन नहीं था, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या होता है 0। फिर हमने पढ़ा बच्चों नंबर ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला कि पावर अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन P बाई E, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों P लैम्डा बाई एच सी, या हम पावर की वैल्यू पुट कर दें, क्या हो जाएगी इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो आप वहां से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बताया आपको नंबर ऑफ फोटोन के लिए। फिर इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो पावर अपॉन में एरिया, तो पावर को हम इंटेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है आई ए लैम्डा बाई एच सी। ठीक है, तो वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको चेक कर लेना। ठीक है, ये इंटेंसिटी के बारे में बात करी। फिर बच्चों मैंने फोर्स के बारे में बात करी, फोर्स एक्सिस्टेड बाय द रेडिएशन, उसका फॉर्मूला था गामा पी बाई सी। ठीक है, पी क्या था बच्चों यहाँ पे आपके पास मोमेंटम। ठीक है, तो आपके पास क्या था यहाँ से पी बाई सी की बात करी, पावर थी बच्चों, ये पी मोमेंटम नहीं था, यहाँ तक क्या था ये पावर। ठीक है, तो आपके पास बात करिए अगर गामा अब्जॉर्प्शन है बच्चों, और प्रेशर भी बात करी थी यहाँ पे, तो प्रेशर की वैल्यू क्या थी बच्चों गामा आई बाई सी। ठीक है, अगर गामा की वैल्यू 1 होगी, अगर एब्जॉर्प्शन है तो कंप्लीटली, ठीक है, गामा की वैल्यू 2 हो जाएगी, और कंप्लीटली क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन है बच्चों, ठीक है, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन है तो गामा की वैल्यू 2 लिख दोगे, अगर ट्रांसमिशन है तो बच्चों 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने प्रेशर की और फोर्स की बात करी थी कि सम पार्ट ट्रांसमिटर्स के केस में थी। ठीक है, फिर हमने बात करी थी अगर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया था बच्चों आई बाई सी इंटू 1 प्लस में आर। फोर्स के लिए इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि पावर को क्या लिख सकते हो आई इंटू ए सी, तो यहाँ से ये भी बन जाए गामा आई ए बाई सी। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर फोर्स, क्योंकि पावर को क्या लिख सकते हो आई इंटू ए, यहाँ से दिख रहा है सब। ठीक है, तो ये प्रेशर इंटेंसिटी फोर्स। फिर मैंने बताया बच्चों फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स क्या था नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया, जिसका फॉर्मूला आया आपके पास आई लैम्डा बाई एच सी। ठीक है, आप इससे भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने बात कर दी बच्चों फोटोन डेंसिटी, अभी बात करी। फोटोन डेंसिटी के लिए क्या बना फॉर्मूला आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब उसको सोल्व करा तो फ्लक्स डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, फ्लक्स डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों जो सारे फोटोन के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। इससे जो भी न्यूमेरिकल्स बनते थे वो सब मैंने आपको डिस्कस करे। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से करना है। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।